अमेरिका ही इस वक्त सबसे बड़ी पावर है, चाइना नहीं है। अब ये जो कंबोडिया की और ने चीन जैसे एक बड़े जायंट को डूबने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्थिति यह है कि चीन की पिछले 72 घंटों में इतनी बदनामी हो चुकी है, इतनी ज्यादा मट्टी पलीत हो चुकी है कि हम कैंसिल करते हैं, हम टेस्ट नहीं करेंगे। मुंह काला करने के बाद इनको हमने भेजा है वापस चाइना में करके रखा। चाइना ने एक बार बांग्लादेश को नई तोप दी थी, बांग्लादेश उसकी टेस्टिंग करे थे, तोप की जो नाल होती है फट गई, 3 या 7 लोग बांग्लादेश के मर गए थे। फिर चीनियों की फटके हाथ में आ गई कि अगर ये बात फिर निकल गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमारा एक और माल मसाला फट गया और आर्सेनल इज अनरिलायबल लाइक हेल व्हिच इट इज, तो भैया हमारी बात पिटेगी। तो तौर पर धमकी दे रहा है कि मोदी जो है वो इनका कुछ करें, ये इस तरह की धमकी दे रहा है। मैं खौफनाक धमकी जो है वो दे रहा है। जंग दोबारा छिड़ गई थी और जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म करवाई थी। जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान का हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है? इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये अब मैच देख रहा हूं पहली बार और दुश्मन कंट्री में बैठा हूं। जितना मुझे गर्व होता है ये चीजें बताकर आपको मैं बता नहीं सकता हूं। ये सब यार फील कर सकते हैं कि यार खुशी है कि हमने अब चाइना के मिलियंस एंड मिलियंस ऑपरेशन सिंदूर में हमने चीनी हथियारों की कब्र खोद दी थी और इस कब्र को भरने का काम कर दिया है अब कंबोडिया ने। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कंबोडिया से कि थाईलैंड के लड़ाकू विमान और ड्रोन के सामने इस समय कंबोडिया हेल्पलेस खड़ा है। क्यों? क्योंकि इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चीन ने इन्हें दिए थे वो ऑन ही नहीं हो रहे। थाईलैंड लगातार कंबोडिया की जमीन कब्जा रहा है, उसके मंदिर, उसकी जो टोटल डेथ्स हुई उसमें से 21% चाइना का डब्बा फटने से, डब्बा ही बोलूंगा, फटने से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कंबोडिया थाईलैंड जंग में चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है और दोनों के जंग में हार सिर्फ चाइना की हुई है और पिछले 72 घंटों में जो चीन की डिफेंस इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई है। दरअसल खबर आई है कि कंबोडिया के पास हथियार होने के बावजूद वो थाईलैंड के आगे घुटने टेक दिया है, क्योंकि सिर्फ चीनी हथियार से लगभग 22% कंबोडियाई सैनिक मारे गए हैं। मतलब चीनी हथियार मानो सुसाइड बॉम्ब बन गए हैं और अब चीनी हथियार चलाने से अब सेना डरने लगी है। वही चीनी डिफेंस सिस्टम जिसको भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर में धज्जियां उड़ा दी थी पाकिस्तान में, वही आज कंबोडिया में भी उसकी पोल खुल गई है और ये बात कंबोडिया ने खुद माना है और बोला है कि चीनी डिफेंस सिस्टम डब्बा के बराबर है। एक भी मिसाइल की भनक चीनी डिफेंस सिस्टम को नहीं लग रही है और थाईलैंड ने कंबोडिया की बहुत सी जमीनों पर इसी के बदौलत अपना कब्जा जमा लिया है। इसे देख जितने भी देश हैं जो चीनी हथियार लिए बैठे हैं उन्होंने अपना सर पकड़ लिया है, खासकर पाकिस्तान जिसके पास लगभग 85% हथियार चीनी है। इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि भारतीय हथियार की मांग दुनिया भर में और बढ़ गई है। पहले एक बार अमेरिका बहादुर ने सीज फायर करा दिया, चलानी फिर काजी, फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर आप सीज फायर कराएंगे। अब की बार अमेरिका ने सीज फायर नहीं करा, सीज फायर खुद किया। अब मैं आपको बताऊंगा कहानी क्या है। कहानी में पेच है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फिर शुरू किया। अब चाइना ये नहीं चाहता था कि कंबोडिया सीज फायर करे अमेरिका के कहने पे, तो चाइना ने थोड़ा उकसाया, कंबोडियनों ने इनका लेफ्टिनेंट जनरल मारा और लड़ाई शुरू हो। अभी परिस्थिति ये है, कंबोडिया के 18 सैनिक थाईलैंड के कब्जे में हैं। डेथ्स 32 थाईलैंड में और 2-3 सिविलियंस। बाकी जितनी डेथ्स है 65, दैट इज बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन डेथ्स इन कंबोडिया। कारण क्या है? थाईलैंड के पास F-16 है, एयर पावर है, कंबोडिया के पास कोई एयर पावर। और जो इसकी सिविलियन डेथ्स, और अगर मैं मोटा मोटा रेशो निकालूं, अराउंड 35 सोल्जर मरे हैं, बाकी सिविलियंस मरे कंबोडिया के। 18 जो गिरफ्तार हैं या जो थाईलैंड के पास है उसके अलावा। अब हुआ क्या? कल परसों की बात है, हमने सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छी चीज देखी 2-3 दिन पहले। अब जो हथियार कंबोडिया के पास है वो सारा मेड इन चाइना है। और इनके पास वो मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर जैसे पिनाका टाइप होती है, उससे ये मिसाइलें दाग रहे थे और एक वो मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर फट गया। ऑन द स्पॉट 8 सिपाही मरे कंबोडिया के, ऑन द स्पॉट, और के मरने की आशंका है। तो यानी कि जो टोटल डेथ्स हुई उसमें से 21% चाइना का डब्बा फटने से, डब्बा ही बोलूंगा, फटने से हुई। और चाइना के डब्बों का फटना कोई नई बात नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अब चाइना का इक्विपमेंट कंबोडिया में फेल हुआ, चाइना का इक्विपमेंट ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुआ। JF-17 जिसने खरीदा ग्राउंड करके रखा। चाइना ने एक बार बांग्लादेश को नई तोप दी थी, बांग्लादेश उसकी टेस्टिंग करे थे, तोप की जो नाल होती है फट गई, 3 या 7 लोग बांग्लादेश के मर गए थे। फिर चीनियों ने कहा तुम्हारी गलती है,
तुम्हें तोप हैंडल करनी नहीं है, बांग्लादेश ने वो तोप डिस्कार्ड कर दी। चीनियों की फटके हाथ में आ गई कि अगर ये बात फिर निकल गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमारा एक और माल मसाला फट गया और आर्सेनल इज अनरिलायबल लाइक हेल व्हिच इट इज, तो भैया हमारी बात पिटेगी। तो चाइना एक्टिवेट हो गया, इसने मलेशिया को एक्टिवेट किया, मलेशिया से आशियान रीजन को एक्टिवेट किया। इन दोनों में अच्छी दोस्ती, बोला यार सीज फायर करो, फटाफट करो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। सीज फायर हुआ। एक है पोंग नाम रॉन, ये एक चेक पोस्ट है थाईलैंड का चिंताबुरी प्रोविंस में। तो कंबोडिया का डिफेंस मिनिस्टर यहां आता है इस पोस्ट पे, इस प्रोविंस जो थाईलैंड के अंदर आता है, वहां एक सीज फायर डॉक्यूमेंट ये साइन करते हैं और वहीं से डिक्लेयर करते हैं जी सीज फायर हो गया। ये सेटलमेंट नहीं है, इश्यूज का खत्म नहीं हुआ, फिलहाल एक टेम्पररी सीज फायर, सीजर ऑफ हॉस्टिलिटीज है ताकि कहानियां आगे चल सके। ये इन दोनों की कहानी है और ये कराया चाइना ने थ्रू मलेशिया एंड सम अदर आसियान कंट्रीज, बिकॉज चाइना को रियल में डर लग रहा था कि पोल पट्टी फिर न खोले। जो भिंडी बाजार में चीनियों की इज्जत 2-2 कौड़ी की बिकती है, अब ऐसा न हो कि होलसेल में बिकने लगे, और 2 कौड़ी भी कोई ना दे, होलसेल में बिकने लगे कबाड़ के दाम। इसीलिए दे ट्राइड एंड दे स्टॉप दिस। बस कंबोडिया वाज नॉट एबल टू टेक द ब्रंट ऑफ थाईलैंड, और अल्टीमेटली कंबोडिया के पास चाइना का हथियार, थाईलैंड के पास अमेरिका का हथियार। तो देखिए जियो पॉलिटिक्स में कैसे कैसे गोइंग होती है। लास्ट टाइम ट्रंप ने सीज फायर करा, आपकी बात चाइना थोड़ा नंगे पैर बोला भैया सीज फायर कराओ नहीं तो मामला हो जाएगा। कि डिप्लोमेसी में अपने दुश्मन को उसी की भाषा में कैसे मारना है, ये अब मैं देख रहा हूं पहली बार, और दुश्मन कंट्री में बैठा हूं। जितना मुझे गर्व होता है ये चीजें बताकर आपको मैं बता नहीं सकता हूं। ये सब फील कर सकते हैं कि यार खुशी है कि हमने अब चाइना के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक हफ्ते में खर्चा करवा दिया। WTO में क्या बोला इसने कि ये ट्रेड के ऊपर जो जयशंकर जी कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है, ये एंटी ट्रेड पॉलिसीज है। और जयशंकर जी ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर के ऊपर आप अपनी फौजों को भी खड़ा करेंगे और बिजनेस भी साथ साथ में चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये मेरी डॉक्ट्राइन है, जयशंकर डॉक्ट्राइन। बोथ थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। आपको हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप चाइनीज चीप प्रोडक्ट्स को भारत में डंप करते रहें। और इंडिया ने वही किया कि चाइना की तो 2 मेजर इंडस्ट्रीज हैं उसको गर्दन से पकड़ लिया। पहला सोलर और दूसरा सेमीकंडक्टर। चाइना दुनिया का 80% से ज्यादा सोलर पैनल्स बनाता था और भारत उनसे बाय करते रहे हमेशा की तरह। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि PLI स्कीम है कि आप प्रोडक्शन भारत में जितनी करते रहेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा अंडर मेक इन इंडिया, और जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। अब इससे क्या हो गया कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया भर की, ये जो सोलर वाली कंपनीज हैं इंक्लूडिंग चाइनीज, उन्होंने भारत में माल को बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे भारत में फैक्ट्रीज लगी हैं और इंडियन कंपनीज आज बेटर प्रोडक्ट्स, चीपर प्रोडक्ट्स देन चाइना हम बना रहे हैं। आपके लिए वो याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज ने जो यहां पर चाइना में मैन्युफैक्चर करते थे, उन्होंने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सोलर की बंद करके अब वो भारत से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है। सोलर पैनल्स अब चाइना से नहीं आते, वो भारत में बनते हैं। और चाइना ने क्या बोला, यार मेरा तो प्रॉफिट जो है वो खत्म हो रहा है। चाइना की अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं जो सोलर पैनल बनाती थी वो बंद होनी शुरू हो गई हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर WTO पहुंच गया चाइना, कंप्लेंट किए बच्चों की तरह कि भारत चीटिंग कर रहा है, भारत चीटिंग कर रहा है। सोच के देखिए, जो कंट्री दुनिया भर के जितने टेक्नोलॉजीज हैं उसको चोरी करने के बाद, उसके बाद सस्ता माल बनाने के बाद सब्सिडीज दे देकर अपने कंपनीज को सब्सिडी देते हैं कि भाई आप सस्ता बना के दूसरे कंट्री की जो इंडस्ट्रीज है उसका बट्टा बढ़ा दीजिए, और वहां पर डंप करते हैं अपने माल को ताकि टेक ओवर करना है दुनिया को। आज वो हमें बोल रहा है हम चीटिंग कर रहे हैं, मतलब चोर, डाकू, लुटेरे, लुच्चे नहीं, जो भी होता है वो सारा होने के बाद अब हमें बोल रहे हैं कि हम ठग हैं। ये तो यार हिपोक्रेसी की हद हो गई। और ये बोल दिया कि भारत जो है PLI स्कीम के अंदर एक सब्सिडी दे रहा है, जिसके कारण ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड डील है। जब आपका दुश्मन कंप्लेन करने लग जाए, इसका मतलब है कि आप युद्ध को जीत रहे हैं।